सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चीता इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो पार्ट 2 रहने वाली है प्रश्नावली 3.1 की। पार्ट 1 करवा दिया गया है, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। देखिए, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चनों को करवा दिया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ तक बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप सीखते चलना है। और साथ में साथ जैसे हम हल करेंगे, आपको भी ऐसे अपने रफ में हल करना है, तभी बढ़िया प्रॉपर समझ में आएगा और बन पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये हमें कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन हैं। संगत और असंगत बता दिए हैं पार्ट 1 में, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आपको इस प्रकार a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक, इस प्रकार आता है तो क्या कहेंगे? संगत है, संगत है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इस प्रकार आता है तो हम कहेंगे कि संगत है, ठीक। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक, इस प्रकार अगर आएगा तो इसको क्या कहेंगे? असंगत, असंगत, ठीक। तो इस तरह जब कंडीशन आएगी, हल निकालेंगे, इस तरह अगर आता है तो संगत है। अगर ये संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ये क्वेश्चन में कहा गया था। अगर संगत आ जाएगा तब हमको ग्राफी विधि से हल करना है, अगर असंगत आएगा तो वहीं पास क्वेश्चन को छोड़ देंगे, वहीं तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चौथा पहला, ठीक, क्या कह रहा? x + y बराबर 5 दिया हुआ है और 2x + 2y बराबर 10 दे रखा है, ठीक। तो ये पहले को x + y, इसको इधर लाएंगे, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और उसको लिखेंगे 2x + 2y, 10 को इधर लाएंगे, प्लस का है, पक्षांतरण होने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण क्या? 2। इसको कर देंगे समीकरण 2, ठीक। अब यहाँ पास आगे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 है ना, बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना, की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक। अब इससे तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो इससे समीकरण 1 की तुलना करना है इसकी, और इससे करना है 2 की, ठीक। अब 1 में क्या दे रखा है? a1 बराबर दे रखा है, जब कुछ नहीं होता है तो क्या रहता है? 1। और b1 बराबर यहाँ से y में 1 है, ठीक, कुछ नहीं है इसलिए 1 लिखेंगे, 1 रहता है। और c1 बराबर है -5,
C1 की जगह -5 लिखा हुआ है, B1 बाई, तो बाई की जगह बाई है और B1 की जगह क्या है, 1 है। 1 रहता जब कुछ नहीं रहता, अगर 2 होता, 2 बाई होता तो हम 2 बाई लिख लेते इस तरह। और A1 x है, A1 x तो x की जगह x है और A1 की जगह 1 लिखेंगे अगर कुछ नहीं होगा तो इतना लिख लिए। अब A2 समीकरण 2 में देखेंगे, A2x तो x की जगह x और A2 की जगह 2 है, तो A2 बराबर हो जाएगा 2 और B2 बराबर, ठीक, बाई यहाँ और B2 का मान हो जाएगा 2। C2 यहाँ और यहाँ पर C2 का मान हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा, -10, ठीक। अब इसको A1 बटे A2 लिखेंगे बराबर, A1 का मान 1, A2 का मान 2, ठीक, और A2 नहीं, B1 बटा B2 बराबर लिखेंगे, B1 का मान 1, B2 का मान 2, C1 बटा C2 बराबर में करके लिखेंगे, -5 C1 का मान, -10 C2 का मान, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, इसको काट कर सरल कर लिए, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, A1 बटा A2 1/2, B1 बटा B2 1/2, C1 बटा C2 1/2, ये तीनों मान क्या हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है C1 बटा C2, इस प्रकार का आ गया है, इसलिए यह संगत है, लिखेंगे यह क्या है, संगत है। जब इस प्रकार कंडीशन आएंगे तो लिखेंगे कि संगत है। अब संगत आ गया तो अब इसको ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक। क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल, ठीक। इसके नीचे ग्राफीय विधि से हमको हल करना है, यही कह रहा है ना, हाँ, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपना, ये रहा, x प्लस वाई -5 बराबर 0, ठीक, ये x प्लस वाई -5 बराबर 0 है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए दूसरी सारणी बनाएंगे, ठीक। ग्राफी विधि से हल करने के, यहाँ पास x लिखेंगे, यहाँ पास y, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि x को उधर ले जाएंगे, ठीक, या फिर y को ही उधर ले जाओ, कुछ भी कर सकते हैं। अगर y को उधर ले जाते हैं, ठीक, तो x -5 आ जाएगा, y इधर जाएगा तो नहीं, 5, 1 मिनट, y को उधर ले जा रहे हैं ना, y को उधर नहीं ले जाते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक। आगे बता रहे हैं अगले पेज में, अब इसमें तो जगह ही नहीं है। x प्लस 5 माइनस y बराबर 0 है, x प्लस y -5 बराबर 0, इस प्रकार था। ये देखिए x प्लस y -5 बराबर क्या है, 0। अब इसके आगे क्या करना है कि x को इधर ही रखना है, y को इधर ले जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ये, और y को भी इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक। अब हमको y की जगह 0 रखना है। अब यहाँ पास जो है तो लिख लेंगे कि y बराबर, यहाँ पास अपने से रखना होता है, कुछ भी रखें, ऐसा रखें कि अगर उसमें मतलब ग्राफ में
सेट हो जाए संख्या। तो यहाँ पास एक बार हम 0 रख देते हैं, एक बार 1 रख देते हैं। ठीक, y बराबर यहाँ पास लिख लेंगे रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो y की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पास लिखा हुआ ना x बराबर 0 और 1 रखने पर लिखा हुआ है, y बराबर सॉरी। तो x बराबर आ जाएगा 5 एक बार, और फिर x बराबर 5 माइनस y का मान 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो x बराबर 5 में से 1 घटेगा तो 4। तो एक बार x का 4 आ गया, एक बार y का इतना आ गया। ठीक, जो सारणी हमने यहाँ पास बनाई है इसमें हम मान रखेंगे। x का मान एक बार, y का मान 0 रखे हैं, एक बार कितना रखें, 1 0 रखे हैं तो 5 आया है x का, और y का 1 रखा है हमने यहाँ पास से, इसको लिख रहे हैं कि एक बार y का जब 0 रखें तो 5 आया है, और 1 जब रखे हैं तो 4 आया। 1 रखे हैं तो कितना आया है, 1 रखे हैं सॉरी, ये 0 यहाँ पास आएगा। जब 0 एक बार रखा गया तो 5 आया x का, और जब 1 रखा गया तो यहाँ पास 4 आया है x का। ठीक, अब समीकरण 2 से आगे लिखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पास एक सारणी समीकरण 2 के लिए बनाना। पास x लिखेंगे, यहाँ पास y लिखेंगे। ठीक, समीकरण 2 क्या है अपना, ये रहा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर क्या है, 0। ठीक, 10 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस के 10। ठीक, और इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2y आ गया। 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का, जब इधर से उधर होता है तो संख्याओं का चिन्ह क्या है, बदल जाता है, ये ध्यान रखना। पक्षांतरण करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब ये जो 2 है जब इधर जाएगा तब माइनस प्लस होगा। ठीक, लेकिन जो गुणे में यहाँ पास है तो इधर जाएगा तो बटे में ये जाता है, गुणा का चिन्ह बटा में जाता है, तो यहाँ पास बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हो गया 10 माइनस 2y बटा 2 हो गया। ठीक, इसका मान रखना हमें। अगर अब हम यहाँ पास y का मान 0 रख देते हैं, यहाँ पास लिखना पड़ेगा कि y बराबर क्या रख रहे हैं। तो y बराबर हम 0 रख देते हैं, एक बार 1 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहे, दूसरा भी रख सकते हैं। ठीक, तो जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 बराबर 2। तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 0, 0 इंटू 2 बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या का गुणा और भाग होता तो वह 0 ही हो जाता है, बटे 2। अब 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ पास y की जगह 0 रखे तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। अब यहाँ पास रखेंगे, अब y की जगह 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 रखो 2 रखो, जितना मर्जी उतना रखो, बहुत बड़ा बस नहीं रख देना। तो y की जगह हमने यहाँ पास 2 रख दिया। 2 रखेंगे जब तो आगे लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 2, y की जगह 2 रखेंगे तो गुणा 2 हो जाएगा बटा 2। इन दोनों में गुणा रहता है, ठीक ना, जब कोई भी चिन्ह लगा हो तो क्या रहता है, गुणा रहता है। तो x बराबर 10 माइनस 2 दूनी 4 बटा 2। 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, बटे 2। x बराबर, तो 2 एकम 2 तियाँ 6, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा।
तो यहाँ पास लिख देंगे x की जगह 3 लिख देंगे। ठीक, अब ग्राफ बनाना, ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पास बराबर दूरी एकदम नाप कर, ठीक, ग्राफ बना लेंगे, फिर आगे करते हैं। पेपर में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें बढ़िया बनाना। बराबर दूरी से बना लेंगे, 1 2 3 में लगा लेंगे, 4 5 6 7 8 तक। ठीक, कर लिए। ऐसे इधर एक 2 3 4 5 6 7 8 अपने हिसाब से जितनी बड़ी संख्या आती है उतना ही लिखा जाता है। ठीक, इधर कोई माइनस की होती है संख्याएं। अब यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक, यहाँ पास 2, यहाँ पास 3, यहाँ पास 4, यहाँ पास 5, इधर माइनस का 1। ठीक, ये मूल बिंदु क्या होता है अपना 0 0। ठीक, मूल बिंदु 0 0 है ना। अब इसके आगे समीकरण 1 से देखिए क्या आया था, तालिका में देखना। समीकरण 1 से पहले इसका दे मान देखना, x का मान 5 है, y का मान 0 है। ठीक, तो x का ये x अक्ष है और ये x डैश, ये y है और ये y डैश। माइनस की वाला जिधर आएगा तो डैश में जाता है, और जो प्लस में आते हैं वो किस में जाते हैं, डैश में नहीं जाते। तो x का 5, यहाँ पास ये 5 दिख गया प्लस वाला, और y का 0 दिख रहा तो ये 0 है। ठीक, ये क्या है 0 है, तो x का 5 और y का 0 यहाँ पास आएगा, यहाँ पास बिंदु बना लेंगे। ठीक, इसके बाद x का मान 4 है, y का मान 1 है, तो देखेंगे x का मान 4 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, तो इसके यहाँ पास एकदम सेंटर में ये आएगा। ये x का पहले देखेंगे, फिर y का देखेंगे। x का 4 कहा गया तो 4 के सीध में, फिर y के जितना कहा गया उसके सीध में, दोनों के सीध में वो बिंदु आना चाहिए, तो ये यहाँ पास आ रहा। ठीक, तो ये क्या कौन सा बिंदु है, 4 और 1 है ना। अब इसको लाइन से खींच देंगे, क्या कर देंगे, लाइन से खींच देंगे, मतलब मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को मिला देना है रेखा से। और इसको, ये किसका है, समीकरण 1 का है। ठीक, अब दूसरा देखो, यहाँ पास आ रहा है वैसे, हाँ हो गया, लाइन खींच दिया गया, लाइन ठीक खींची है, बिंदु मैं नीचे भले रखा था। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में x की जगह 5 है, y की जगह 0, तो x का 5 और y का 0 देखना है, तो x का 5 और y का 0 यहीं पास आएगा, यहीं पास आएगा। ठीक, अब x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, x का 3 ये और y का 2 यहाँ, इसके सीध में एकदम, x का 3 और हाँ ये कहीं यहाँ इधर ही आएगा ऐसे, यहाँ पास आ गया। तो 3 और 2 कितना आया, 3 और 2 है ये, और यहाँ पास 5 0 है ही है,
तो ये खींचेंगे रेखा तो इसी में आ जाएगी। और जब सभी बराबर होते हैं तो बताया ही गया है कि समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक। तो ये रेखा इसी में आ जाएगी। तो ग्राफ विधि से हल हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे चित्र 1, ठीक है ना, या फिर 3.1 जो भी लिखना हो। तो ये इसका ग्राफ हो गया। समीकरण भी दर्शाना चाहेंगे तो दर्शा लेंगे। अब उसी में आ रहा है तो समीकरण 1 को यहाँ पास लिख देंगे x + y - 5 = 0। समीकरण 1 था। और समीकरण 2 कितना था, 2x + 2y - 10 = 0 था। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता। अगला प्रश्न में करेंगे हम। अगला प्रश्न है अपना उसी में ये देखिए चौथे का दूसरा क्या है, x - y = 8। और आगे क्या है इसका, 3x - 3y = 16। ये है। अब इसका समीकरण 1 बनाइए। पहले इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 1, 3x - 3y माइनस का, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, इनको दोनों को इधर ले आना। प्लस के हैं ध्यान रखना, तो इधर आएंगे तो माइनस के होंगे। माइनस का 16 हो जाएगा। और ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब इन दोनों की तुलना करना। क्या करना है, तुलना करना। तुलना करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे हल। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना क्या, तुलना। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, है ना। करने पर तो यहाँ पर सब डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार, ठीक है ना। a1 a2 b1 b2 इस प्रकार जो मान निकालते हैं तो डायरेक्ट आपको समझ में जाएगा। a1/a2 बराबर a1 का मान यहाँ से 1 और a2 समीकरण 2 में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 समीकरण 2 से मान निकलेंगे। तो a1 का मान 1 है और a2 का मान यहाँ से 3 है। और b1/b2 क्या है, b1/b2, तो b1 का मान -1 और b2 का मान -3 आ गया, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल करो तो 1/3 ही आ गया, ठीक। अब c1/c2 है, c1/c2 है तो -8 c1 और 16 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 c1 का मान आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि a1 a1/a2 1/3 है और b1/b2 क्या है, 1/3 है। और ये वाला क्या है, बराबर नहीं आया है c1/c2 का। तो जब दो बराबर, चूँकि यहाँ पास लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है ना c1/c2, इस प्रकार कंडीशन आ गई है। तो यह क्या होगा, असंगत होगा। इस प्रकार का हल क्या होता है, असंगत होता है। जब दो बराबर आए हों, a1/a2 बराबर है b1/b2, इन दोनों का मान बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं आता है तब समीकरण का जो संगत नहीं होता, क्या होता है, असंगत होता है। लिखेंगे इसलिए
इसलिए यह असंगत है, असंगत है। ठीक, आगे अब तीसरा क्वेश्चन, ये वाला हो गया। जब असंगत है तो यहाँ पास लिखा हुआ यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब संगत नहीं आया, असंगत आ गया, तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। तीसरा देखिए, 2x + y - 6, यहाँ से दिखा देते हैं क्या है। 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। इसी को हम यहाँ पास लिख लेते हैं। ठीक, तो 2x + y - 6 = 0 है। इस बार हमको बराबर इधर नहीं लाना पड़ेगा, डायरेक्ट ही कर लेंगे। समीकरण 1 इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पास, 4x - 2y - 4 = 0। इसको समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक, अब इसकी फिर से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तुलना किससे करना है? उसी से जिससे करते थे। कैसे? देखो, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर है ना, इतना लिखना ही पड़ेगा, तभी बढ़िया। जब लिखोगे तभी ना पूरा नंबर मिलेगा, कैसे ही मिल जाएगा। तो a1/a2, a1 का मान समीकरण 1 से 2, a2 का मान समीकरण 2 से 4 है। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो a1/a2 1/2 हो गया। ठीक, अब b1/b2 बराबर, b1 का मान यहाँ से 1 और b2 का मान यहाँ से -2 आ गया। ठीक, अब c1/c2 लगाएंगे, तो c1/c2 यहीं पास कर देते हैं। -6 यहाँ समीकरण 1 c1 का मान -6 और c2 का मान क्या है? 4 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो ये आ जाएगा 3/2 c1/c2। तो a1 का मान, a1/a2 का मान आया है 1/2। ठीक, और b1/b2 का मान आया है, क्या आया है? 1/-2। क्या है? 1/-2। माइनस ही यहाँ पास इसका और इसमें सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, तो बराबर नहीं कहलाएगा। संख्याएं बराबर होने से कुछ नहीं होता, चिन्ह भी बराबर होना चाहिए। तो ये भी बराबर नहीं, न ये भी बराबर। ये 3/2 तो डायरेक्ट पता चल रहा है, ये भी बराबर नहीं। जब कोई भी बराबर नहीं होता है तो समीकरण क्या होता है? संगत होता है। जब कोई भी बराबर नहीं है तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। यहाँ पास लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इस प्रकार कंडीशन बनेगी। तो इसलिए यह क्या है? संगत है। यह संगत है। जब संगत है तो इसको ग्राफी विधि से अब हल करना पड़ेगा भाई। ग्राफी विधि से हल करते हैं। ठीक, यहाँ पास लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। ग्राफी विधि से हल। इसके लिए समीकरण 1 को लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये रहा, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। एक बार और चेक कर लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं। 2x + y - 6 = 0।
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पास सारणी बनाएंगे, उसके लिए ग्राफी विधि से हल करने के लिए सारणी बनाना पड़ता। x वाई, ठीक। अब इसको उधर ले जाएंगे, किसको, 2x बराबर प्लस वाई था, इधर ले जाएंगे, कितना आएगा बराबर में 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 2x बराबर 6, वाई को भी इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई। अब x बराबर 6 माइनस वाई, x का गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास y का मान रखना है, तो यहाँ पास लिखेंगे y बराबर, जितना रखेंगे उतना रखने पर, ठीक। इसमें फिर मान रख देना, तो हम y की जगह कितना रख दे, 0 अगर रख देते हैं, क्या रख दें, 0। यहाँ पास लिखेंगे 0, 0 रख देंगे तो x का मान कितना आ जाए, 6 माइनस 0 बटा 2, इस प्रकार आएगा। तब x बराबर 0 घटेगा तो उतना ही आएगा, 6 बटा 2, 2 एक कम 2 3 6, तो x बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पास y की जगह 0 रखा गया है और x का मान 3 आया, ठीक। अब अगली बार कितना रख दें, 2 रख देते हैं, ठीक। 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 2 में भाग चला जाएगा, ऐसा भी ध्यान रहे। अगर 1 रखें तो 5 हो गए, फिर 2 का तो भाग ही ना जाएगा, तो पॉइंट में संख्या आ जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पास y की जगह इस बार 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 2, तो यहाँ पास 2 कर दिए। तो x बराबर 6 माइनस y की जगह 2 रखेंगे बटा 2। अब x बराबर 2, इसमें से घटेगा तो 4 हो जाएंगे, बटे 2 है ही है, 2 एक कम 2 दूनी 4, काट देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पास लिख देंगे, ठीक। तो समीकरण 1 से तालिका बन गई एक। अब समीकरण 2 से एक और तालिका बनाएंगे, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y है ना, 4x माइनस 2y, तो यहाँ भी लिखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये रहा समीकरण 2, ये समीकरण 2। अब यहाँ से तालिका बना लेते हैं, तालिका बनाएंगे, x y लिख लेंगे, ठीक। तो ये समीकरण 1 के लिए थी और ये है समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 2 से इन दोनों को इधर भेजो, तो 4x बराबर माइनस के 2y है, एक एक करके भेजना है, इसको इधर भेजेंगे प्लस के 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, इधर जाए चिन्ह बदलता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस में, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो 4 हो गया। अब 4x बराबर माइनस के 2y इधर जाएगा प्लस की हो जाएंगे, तो 4 प्लस 2y इधर आ गया। अब x बराबर, ठीक, 4 प्लस 2y इसको लिखेंगे बटे में, ये जो 4 यहाँ पास गुणे में था इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो कितना आएगा 4, ठीक, इतना आ गया। अब हमको यहाँ पास y की जगह मान रखेंगे, तो y बराबर जो भी मान लिखेंगे यहाँ पास लिख देंगे रखने पर, इस प्रकार। तो y की जगह अगर हम यहाँ पास 0 रखेंगे तो 0 गुणा 2 कितना होगा, 0 गुणा 2 0।
और 0 जब होगा तो 4/4 तो बाई x का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार यही इसलिए यहाँ पास कितना रखेंगे 0। 0 जब यहाँ पास रख देंगे तो x बराबर 4 + 2 गुणे 0/4 है ना। तो अब 4 इसका तो मान 0 ही हो गया। अब बटे में 4 है ही है, 4 एकम 4 तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास लिख देंगे x का मान 1, y का मान कितना रखे थे 0, तो यहाँ पास 0। अब एक बार अब क्या रख दें, अगर हम 1 रख देते हैं, y की जगह 1 रखेंगे इस बार, ठीक। कितना रखेंगे 1 रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे लाला, 1 रखेंगे तो 2, 1 दुक्के 2 और 4 6, 6/4 फिर पॉइंट में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पास 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखेंगे, ठीक। तो x बराबर 4 + 2 गुणे 2, y की जगह 2 रखा गया, y की जगह 2 रखा गया है, बटे में क्या है 4 है, तो 2 दूनी 4 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में बटे में 4 है, तो 8/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पास लिखेंगे 2, तो x का मान कितना आ गया 2, यहाँ पास 2 लिख लिए। तो हमारी दोनों सारणी रेडी है, सारणी 1 सारणी 2 ग्राफ बनाने के लिए, ठीक। अब इस अगली पेज में हम क्या कर देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। सारणी दिख रही ना प्रॉपर। अब यहाँ पास ग्राफ बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े मान नहीं आए हैं, 3 तक मान आया हुआ है, तो यहाँ से इतना कर लेते हैं, यहाँ तक। ये x अच्छा है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश, पता ही होगा। यहाँ पास 1 आया, इधर भी -1 आया, यहाँ भी माइनस, क्योंकि डैश वाले में माइनस होता है, बता चुके हैं आगे। अब नाप कर बराबर से मान रख देख, बराबर से पहले बनाएंगे। यहाँ पास पटरी से इसी प्रकार मेरे जैसे बराबर से करना है। एक, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये ग्राफ बना लिए, है ना। अब समीकरण 1 से देखो, पहले x का 3 है, y का 0 है, x का 3 यहाँ पास और y अच्छी ये है, x अच्छी ये है, तो x में देखेंगे तो x में क्या है 3 आया है और y में 0, तो इसी के सीध में आएगा, तो यहीं पास आ जाएगा, 3 और 0 और 2 और 2, x का 2 y का 2, x का 2 ये रहा और y का 2 ये रहा, तो इसके एकदम इन दोनों के सीध में आना चाहिए, बस इतना ध्यान हमको रखना होता है ना। देख लेते हैं सीध में है ना। 2 और 2 ये हो गया। अब इसको मिलाकर एक रेखा खींच देंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींच देंगे। ये समीकरण 1 का है, किसका है समीकरण 1 का। अब आगे देखो, ये तालिका समीकरण 2 की, x का 1 है और y का कितना है 0, तो इस बार यहाँ पास आएगा, x का 1 और y का 0 देखेंगे तो यहीं पास, तो 1 और 0 ये आ गया। अब 2 और 2, इस बार यहाँ पास भी आया है, 2 और 2 आ गया, तो x का 2 y का 2, तो यहीं पास आएगा, x का 2 y का 2 यहीं पास। इन दोनों को बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींचेंगे,
इस बिंदु पर दोनों मिल गए 2 और 2 पर। तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही ना, जब एक दूसरे को काटें तो ये प्रतिच्छेद करती होती हैं, और जब इसका ये कैसी कंडीशन आई है, इस प्रकार कोई भी बराबर नहीं वाली कंडीशन, इस प्रकार में रेखाएं प्रतिच्छेद करती ही हैं, तो कर रही हैं, ग्राफ से भी दिखा दिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है चौथा। 3 नंबर तक तो यहाँ तक हो चुका है। चौथे का चौथा है, यहाँ पास लिख लेंगे चौथा प्रश्न। 2x - 2y - 2 बराबर 0 है ना, ये समीकरण 1 मानेंगे इसको, और 4x - 4y - 5 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ये इसको 1 और इसको 2, सिर्फ हमने इसको यहाँ पास उतारा है, इसको भी यहाँ पास उतारा है। ठीक, अब इसी प्रकार तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब करेंगे तो a1 बटा a2 बराबर क्या आएगा, a1 का मान यहाँ से 2, a2 का मान यहाँ से 4, और b1 बटा b2 बराबर यहाँ से b1 का मान -2 और इसका -4। यहाँ पास काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 बटा 2 a1 का मान आ जाएगा यहाँ से, और b1 बटा b2 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 बटा 2 इसका भी मान आ गया। ठीक, और c1 बटा c2 आगे लिखेंगे, c1 बटा c2, तो c1 का मान -2, c2 का मान -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 बटा 5 आ गया। अब आपको दिख रहा हो 1 बटे 2 a1 बटा a2 का मान है, और b1 बटा b2 का मान 1 बटा 2, तो ये 2 तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा 2 बटे 5 आ गए, c1 बटे c2। तो कंडीशन इस प्रकार आ गई, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इस प्रकार कंडीशन आ गई है। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तब समीकरण क्या है, संगत नहीं होता। क्या होता, असंगत होता। लिखेंगे, इसलिए यह असंगत है। क्या है, असंगत है। बस ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजक पांचवा में, चौथे के सारे हो गए, अब पांचवा देखो क्या। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, m का मतलब मीटर होता, भले मीटर नहीं लिखा है, इसका संकेत है मीटर का, m का मतलब मीटर है, तो 4 मीटर एक आयताकार बाग है, ठीक, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लीजिए जैसे चौड़ाई 2 है तो लंबाई 2 और प्लस 4 अधिक है, तो 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तब ना अधिक आएगी। लंबाई अगर 1 है, अरे चौड़ाई 1 है तो लंबाई 4 और 1 4 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब ज़्यादा है, तो 1 से 4 ज़्यादा मतलब 5, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, इस प्रकार कह रहा है। अभी दिया नहीं है ना, चौड़ाई तो दिया ही नहीं, ये बता रहा है सिर्फ कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में कह रहा है हमसे।
ठीक, बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास हल करेंगे 5वां को। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पास लिखा 5वां। ठीक, मान लेंगे यहाँ पास, माना बाघ की चौड़ाई बराबर x मीटर है ना। चौड़ाई को x मीटर आ गया। अब यहाँ पास लिखेंगे प्रश्नानुसार जिस प्रकार प्रश्न कहेगा उसी प्रकार हमको हल करते जाना। प्रश्नानुसार तो क्या कह रहा है वहाँ पास? प्रश्न कह रहा है कि आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पास लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई x है और उससे 4 मीटर अधिक है, माने ज़्यादा है, तो 4 उसमें जोड़ देंगे, 4 मीटर, तो x प्लस 4 आ जाएगी। ठीक, अब इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहाँ पास लिखेंगे आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। ये दिया हुआ 36 मीटर दिया। आयताकार बाघ अर्ध परिमाप होता है, सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बटा 2। ये आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप का सूत्र है। बराबर कितना दे रखा? 36 मीटर। अब 2 से 2 कट जाएगा, लंबाई आ जाएगी x प्लस 4 और चौड़ाई है x मीटर, ये रहा। तो x यहाँ पास लिख लेंगे, बराबर में है 36। अब 1 x यहाँ, 1 x यहाँ, तो 1 और 1 2x प्लस 4 बराबर 36 मीटर। 4 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 36 प्लस का इधर है, इधर जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के 4। अब अगले देखिए इधर साइड कैसे आएगा। 2x बराबर 36 माइनस के 4, इसी प्रकार ना है। ये देखो उल्टा दिख रहा हो। 2x बराबर 36 माइनस 4। अब x बराबर 4 घटाओ 32, और ये जो गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में, तो 2 1 कम 2 2 16 दूनी 32, 16 भाग करने पर आ गया, तो x बराबर 16 मीटर आ गया। अब x क्या है? चौड़ाई है, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः बाघ x क्या है? x बराबर 16 है, तो चौड़ाई यहाँ पास लिखेंगे चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर आ जाएगा x प्लस 4 था ना, तो x प्लस 4 था। अब x प्लस 4 तो x का मान 16 आया है और प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर। ठीक, तो लंबाई 20 हो गई, चौड़ाई 16 हो गई। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः आयताकार बाघ की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई बराबर 16 मीटर है। ठीक, बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई इनकी, यही बताना था। 6वां, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। यह दिया गया है 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए
ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सके, जैसे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, है ना। तो और भी आसान है, बिल्कुल आसान है। लिख लेंगे 6वां प्रश्न में लिखेंगे यहाँ पास दिया गया समीकरण है ना। क्या है? दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ये है समीकरण है। अब इसी प्रकार जैसे ये है एक रैखिक समीकरण, इसी प्रकार कह रहा प्रश्न कि एक और रैखिक समीकरण लिखिए तथा जिससे प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सके। नंबर 1 कंडीशन क्या? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो लिखेंगे यहाँ पास नंबर 1 में प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए जो है कंडीशन क्या होती है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। तो ऐसा हमको कोई समीकरण लिख देना है इसके अलावा, जिससे कि ये इसका और वो A1/A2 और B1/B2 C1/C2 का मान बराबर ना हो। ठीक, ये चिन्ह काहे का है? ये बराबर नहीं है, मतलब जब कोई भी बराबर नहीं होते तब ना इस प्रकार कंडीशन आती है, और प्रतिच्छेद करती रेखाओं का यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पास लिखेंगे जैसे 2 है तो यहाँ पास 3 कर दो, 3x + 3 है तो यहाँ पास 4 कर दो, 4y और प्लस में 9 कर दो, यहाँ पास बराबर 0 बन गया। जैसे कि अगर 2/3 3/4 क्या बराबर है? नहीं है। 8/9 क्या बराबर है? नहीं है। बस यही तो कह रहा है कि एक और समीकरण लिखिए, तो ये लिख दिया गया, ये इस प्रकार लिखना है बस। अब दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन समांतर रेखाएं हों। क्या हों? समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये समांतर रेखाओं कंडीशन है। अब इसके लिए समीकरण लिखना है, तो जैसे ऐसे लिखना है दूसरा वाला कि ये और ये बराबर हो जाए, ये बराबर ना रहे। तो देखो यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास हम लिख देंगे 4x। ठीक, तो 2 और 2 4 है, तो इसको 2 1 कम 2 2 2 4 तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, प्लस 3 है तो यहाँ पास लिख देंगे 6y। 3 1 कम 3 3 2 6 बराबर हो गया। अब यहाँ पास लिख दें 8 है तो यहाँ पास 9 ही लिख सकते हो, इसको तीसरे को बराबर नहीं होना चाहिए, बस बराबर 0। A1/A2 जब करेंगे तो 2/4 तो काट देंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 3 1 कम 3 3 दूनी 6 जब कटेगा तो 1/2 आ गया ना। और ये वाला बराबर नहीं है, बस यही दिखाना था। इसी प्रकार यहाँ पास लिख दिए हमने ये वाला समीकरण। अब तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा है क्या है? कह रहा है संपाती रेखाएं हों, मतलब सभी बराबर आएगा इसका कंडीशन। संपाती की कंडीशन क्या है? संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या है? संपाती रेखाओं की कंडीशन जो है ये है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये संपाती रेखाएं कंडीशन, मतलब सभी बराबर आए, ये कहा जा रहा संपाती रेखाओं में। ठीक,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही तो उतार नहीं देंगे, दूसरा लिखना है। तो जैसे ये 2 है यहाँ पास, है ना, तो 2 है तो हमको लिख देंगे, इसका डबल डबल करके लिख देते हैं। 2 है तो 4 लिख देंगे, तो 4x प्लस 3y है तो 6y लिख देंगे, माइनस के 8 है तो माइनस के 16 यहाँ पास कर देंगे। सभी बराबर आना चाहिए, बात ये है, बराबर 0। इस प्रकार जब काटेंगे तो 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा बराबर। ठीक, तो 6 नंबर के भी सारे क्वेश्चन इसके समीकरण लिख दिए। अब 7वां बस बचा है और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये वाला तो और सरल है, बस ग्राफ बनाना है, हो गया, और छायांकित कर देना। जो बिंदु मिलेंगे उनको लिख देंगे तो निर्देशांक हो जाएंगे। देखो कैसे करना है। समीकरण इसको 1 बनाएंगे और इसको 2। ठीक, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x यहाँ पास 7वां क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 क्वेश्चन से लिख रहे हैं बराबर, इसको यहाँ पास लिख दिया गया है बराबर 0, समीकरण 2 लिख दिए। अब तालिका बनाएंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। ठीक, x माइनस वाई प्लस, ये प्लस है, ठीक, 1 बराबर 0। यहाँ पास तालिका अपन को बनाना है एक, समीकरण किसके लिए, 1 के लिए है ये वाली, यहाँ पास लिख देंगे समीकरण 1 के लिए। अब x प्लस 1, y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पास x और y, इसमें लिखेंगे इस बार x में मान रखते हैं, इस बार अगली बार y में रख रहे थे, इस बार x बराबर लिख देंगे। तो x बराबर यहाँ पास 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर y, तो 1 और 1 2 बराबर y। तो x की जगह 1 रखा गया है तो y का मान कितना आया है, 2 आया है ये। और x की जगह जब 2 रखेंगे, ठीक, यहाँ पास क्या रखेंगे, 2, तो 2 प्लस 1 बराबर y, तो 2 1 3 बराबर y। तो जब 2 रखा गया तो y का मान क्या आया है, 3। यहाँ पास x में 2 रखा गया है तो y का मान 3 आया है ना। समीकरण 1 के लिए हो गया तालिका। अब समीकरण 2 से आगे लिखेंगे, समीकरण 2 से, 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। इसके लिए भी सारणी जरूरी है, तभी तो ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए है ये किया जाता है। तो यहाँ पास समीकरण 2, ठीक, 12 को इधर ले जाओ तो 3x बराबर 12 प्लस में हो जाएगा, और इसको 2y को भी उधर ले जाओ तो माइनस के 2y। अब कहोगे माइनस क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस का चिन्ह माइनस का यहाँ, और ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएगा। प्लस आगे लिखा नहीं जाता, ये बात को ध्यान रखना है। अब x बराबर, इसको बटे में ले जाएंगे, बराबर 12 माइनस 2y बटा 3। ठीक, x y, यहाँ पास y में मान रखो, y में मान रखेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे y बराबर, रखने पर इसमें भी लिख देंगे
इसमें जैसे लिख दिए, बस यहाँ बात भी लिखेंगे रखने पर। क्या रखेंगे, 0 रख दो, 0 रख दिए। 0 रखेंगे तो 12 x बराबर 12 माइनस 2 गुणे 0 बटा 3 आ जाएगा। तो 12 2 शून्य शून्य तो 12 ही रहेगा, बटा 3 आ गया। x बराबर 3 एकम 3 चौक 12, तो कितना आ गया 4। तो y की जगह क्या रखा गया है, 0 रखा गया है, तो x का मान 4 आया है ना। एक बार। दूसरी बार देखो क्या रख सकते हो, 1 रखोगे अगर तब तो गड़बड़ आ जाएगा। यहाँ पास 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पास घटेगा, 4 यहाँ पास घटेगा तो 8 आ जाएगा। 3 का तो भाग 8 में जाता नहीं। फिर क्या रखा जाए, रख देते हैं यहाँ पास माइनस के रख देते हैं, इस और माइनस रखना पड़ेगा। माइनस के 3 रख देते, 3 दूनी 6 और 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 6 18 और 3 छंग 18 हो जाएगा। यहाँ पास अपन को 3 रख देते हैं, y की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 3, माइनस के 3। ध्यान रखना कैसे आएगा, 12 माइनस ये वाला रहेगा 2 गुणे माइनस के 3 y की जगह रखना है, तो माइनस का 3 कोष्टक लगा देंगे, 2 चिन्ह जब आएंगे, बटा में 3। ठीक। अब x बराबर 12 ये रहा, माइनस और माइनस प्लस, 2 3 6 बटा 3, 6 और 12 जोड़ेंगे 18, 12 6 18 बटा 3, 3 एकम 3 3 छंग 18, तो x बराबर 6, x बराबर 6, तो यहाँ पास 6 आ जाएगा। और y का मान क्या रखे थे, माइनस के 3 रखे थे। ठीक। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये समीकरण 2 का है ना। अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ किस प्रकार आएगा देखो। बराबर दूरी से मान रख देंगे, इधर माइनस का रहता है ना, x डैश x h, और ये है y, ये है y डैश। यहाँ पास प्लस के इधर रहते हैं डैश, जिधर डैश रहता है उधर ही माइनस के रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, है ना। अब इधर भी ऐसे ही रखना है बराबर में। एक 2 3 4 5 6, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, ये है अपना ग्राफ। ठीक। अब इसमें मान रखना है अपन को, पास 0 रहता, केंद्र बिंदु 0 0 होता। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में x का 1 y का 2 रखना, x का 1 तो x में देखेंगे तो 1 ये रहा, y का 2 तो यहाँ पास आएगा।
इसके सीध में ये, इसके सीध में ये, जो दोनों सीध में हो वो बिंदु रहता है। तो x का 1 और y का 2 ये वाला पॉइंट हो गया। अब x का 2 y का 3, x का 2 ये रहा, y का 3 ये रहा। तो इसके एकदम सीध में, सीध शायद यहाँ पास आएगा। तो x का 2 y का 3 ये बिंदु रहा है। अब इन दोनों को मिला देंगे, रेखा खींच देंगे इन दोनों बिंदुओं से मिलाती हुई। अब समीकरण 2 में देखो, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, ये 4x का y का 0 इसी के सीध में आ रहा है। तो यहीं पास हो जाएगा 4 0, है ना। अब समीकरण 2 में x का 6 y का -3, इस बार माइनस आया है, ध्यान रखना है। x का 6 y का -3, तो x का 6 ये रहा और y का ये -3 ये, तो ये कहाँ पास आएगा? x का 6 y का -3, यहाँ पास ये बिंदु आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा खींचना है। ये है 6 और -3, है ना। अब देखो क्या है, एक बिंदु यहाँ है। अब क्वेश्चन में आओ थोड़ा, तभी बढ़िया से पता लग पाएगा क्या कहता है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, एक्स अक्ष ये है ठीक, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, एक्स अक्ष हो गया और ये रेखाएं जो गई हैं इनसे ठीक, के शीर्षों, त्रिभुज के शीर्षों, त्रिभुज का शीर्ष ये के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पास, त्रिभुज के निर्देशांक, ये त्रिभुज का चिन्ह है ठीक, ये त्रिभुज ही लिख लो। निर्देशांक ठीक, त्रिभुज के निर्देशांक, पहला निर्देशांक यहाँ पास है। यहाँ पास क्या है? x का तो -1 है, क्या है? -1 और y का 0, तो यहाँ पास लिखेंगे -1 और 0 इस बिंदु पर। ये क्या है? x का -1 है और y का इसी के सीधे में है ना, तो y का 0 हो जाएगा। और ये वाला बिंदु x का 2 है, y का 3, इस त्रिभुज के ये शीर्ष हैं ठीक। अब इन्हीं का निर्देशांक हमको लिखना है, तो कितना है? 2 3 यहाँ पे और यहाँ पे है 4 0, ये निर्देशांक हैं ठीक। फिर आगे देखो क्या है, प्रश्न कहता है निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कर दिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब ये जो त्रिभुज बना है इसको हमें छायांकित करना है। छायांकित कर देते हैं, ये इस प्रकार से त्रिभुज को आपको छायांकित करना है। प्रश्नावली 3.1 न्यू एनसीईआरटी की, ये एकदम बड़ा प्यारा लग रहा, इसको लिख देंगे ठीक, हो गया ठीक है। चलो, इस प्रकार छायांकित करना था और इसके निर्देशांक ये लिख दिए। तो प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा के पूरे, पाँचवें पूरे, छठवें के, सातवें के सभी प्रश्न इस वीडियो में
एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। अब अगली वीडियो प्रश्नावली 3.2 की आएगी, तो इसको एक बार अभी देख लिए, फिर अपने से 2-3 बार लगाना है, नहीं बने तो वीडियो को फिर से देखना है, ठीक। और पूरी प्रश्नावली को एकदम क्वेश्चन जैसे बताएगा उसी प्रकार करेंगे तो पूरा बनेगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, इतना बात ध्यान रखना है। कर भला तो हो भला, जब आप दूसरों का भला करेंगे तभी आपका भला हो पाएगा, ठीक है ना। जय हिंद।